Hello, this is Kajal Jodani, and I will be telling you about 16th SDG goal, which talks about reducing all forms of violence and related death rates everywhere. So, firstly, I will tell you कि SDG होते क्या हैं. So, SDG की full form है Sustainable Development Goals, और ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किए गए थे 2015 में. इनका टारगेट ईयर क्या है? 2030 है. 2030 तक हमें जो टोटल 17 गोल्स हैं उनको अचीव करना है. ठीक है, तो मैं आपको 16th एसडीजी गोल के बारे में बताऊंगी, जो कि बात करता है वायलेंस और रिलेटेड डेथ से. ठीक है, उनको कम करने के बारे में बात करता है. हमारे जो यहाँ 16th एसडीजी गोल है उसमें 4 टारगेट्स हैं. फर्स्ट टारगेट बोलता है कि हमें इंटेंशनल होमिसाइड्स को कम करना है. ठीक है, वो मैं आपको सारा क्लियर करूंगी कि इंटेंशनल होमिसाइड्स क्या होता है. जो सेकंड टारगेट है वो बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स को कम करना है. और जो थर्ड टारगेट है वो बोलता है कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल वायलेंस को कम करना है. और जो फोर्थ टारगेट है वो बोलता है कि हमें उस प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को कम करना है कि जो मतलब कि रोड्स पे सेफली वॉक नहीं कर पाते हैं. तो हमें ये अश्योर करना है कि जो हमारी जो लोग हैं वो सेफली रोड्स पे वॉक कर सके. ठीक है, तो जो ना ये मेनली जो है वो 16th एसडीजी किस बारे में बात करता है कि वायलेंस और रिलेटेड डेथ्स को कम करना. तो हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसका जो चैप्टर 16th है वो इस बारे में बात करता है कि जो भी हमारे ऑफेंसेस हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और जो वायलेंस क्रिएट करते हैं अगेंस्ट सिटीजन्स, तो उनके बारे में ये बात करता है कि उनके लिए क्या है, उनकी पनिशमेंट्स क्या है. तो जो 16 चैप्टर है वो आईपीसी का वो इससे डील करता है. ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि फर्स्ट टारगेट के बारे में. फर्स्ट टारगेट क्या है? हमारे इंटेंशनल होमिसाइड्स को कम करना है. ठीक है, तो इंटेंशनल होमिसाइड्स क्या होती हैं? फर्स्टली होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन. तो इसमें 2 पर्सन होते हैं. और अगर कोई इंटेंशनली किसी को किल करना चाहता है या फिर किसी को सीरियसली इंजर करना चाहता है तो वो इससे रिलेटेड है. और इंटेंशनली होमिसाइड का मतलब ये होता है. ठीक है, और इनको कम करने के लिए ये फर्स्ट टारगेट बात करता है. तो इंटेंशनल होमिसाइड्स होती हैं वो क्रिएट किस लिए होती है पहले हम ये जानेंगे. ठीक है, तो इंटेंशनल होमिसाइड्स इस वजह से होती हैं कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स होते हैं किसी के बीच में, या फिर कोई भी किसी भी कारण हो सकती है, या मर्डर्स किस लिए होते हैं कि हम किस लिए होते हैं. एक सेकेंड. जैसे कि है ना, अ, अ, कोई किसी से हेट करता है या फिर कुछ भी कारण हो सकता है मर्डर के लिए. किसी के कारण, जैसे किसी के बीच में डिस्प्यूट हो गया और वो उसको अब अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसका मर्डर करा देते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो इसके कारण जो होती हैं वो होमिसाइड्स बढ़ती हैं. और ये काफी ज्यादा है, मर्डर्स वगैरह काफी होते हैं हमारे इंडिया में. तो इनको कम करने के लिए हमारा जो आईपीसी का है वो लोगों को पनिशमेंट देता है, ताकि पनिशमेंट के कारण लोग काफी डरते हैं. अगर पनिशमेंट जब भी मिलती हैं तो लोग कम ही करते हैं. तभी हमारा जो इंडियन पिनल कोड बना है ताकि ये अश्योर कर सके जनता को कि भाई वो थोड़ी कम ऐसी चीजें करें जो कि मर्डर्स, ताकि कम हो. और पनिशमेंट के डर के कारण काफी लोग ये कम भी करते हैं. तो ये ऐसे इस कारण से, पनिशमेंट के डर से ये इसकी रेट्स को कम किया जा सकता है. तो सेकंड, अब हम बात करेंगे सेकंड टारगेट के बारे में, जो कि बात करता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स को कम करना. सो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स क्या होती हैं. जैसे वॉर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो वॉर्स की सिचुएशन होती है, प्रोटेस्ट होती है, स्ट्राइक्स होती है. तो इनके अंदर क्या होता है कि ये सब होता है इस कारण से, जैसे मान लो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे लाठी चार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, काफी डेथ्स होती हैं. तो हमको इन चीजों को कम करना है. तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स होती क्यों. तो जैसे
हमारे पास हमें ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है। तो इन ह्यूमन राइट्स मान लो कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो अब है ना हमारा ये राइट पूरा नहीं हो रहा। मान लो कि हमारे कॉलेज में कोई है ना हमारी मांगे पूरी पूरी नहीं हो रही, हमारे बच्चों बच्चों को जो चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहा है। कॉलेजेस में काफी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मांगे पूरी नहीं होने की वजह से प्रोटेस्ट काफी होते हैं। जब वो उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कॉलेज वाले, सिक्योरिटीज लेके आ जाते हैं और बच्चों के ऊपर काफी मतलब कि ये सब होती हैं, दंगे फसाद होते हैं। तो उस टाइम बच्चों की काफी डेथ्स होती है, जैसे कि हमने पहले भी सुना ही होगा कि जो जामिया इस्लामिया जो कॉलेज है उसके अंदर काफी बच्चों की डेथ्स हुई थी इसी वजह से। तो ये सब को कम करना है। और या फिर जैसे मान लो कि हिंदू मुस्लिम का हमारे इंडिया में काफी होता है, सीएए बना तो ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट हुआ, तो वो काफी मुस्लिम कम्युनिटी सारी सड़कों पे आ गई थी, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किए और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनके ऊपर भी काफी अत्याचार किए, जिसकी वजह से क्या होता है डेथ्स बढ़ी हैं। तो इस टाइप की डेथ्स को कम करना है। तो कई बार ये डेथ्स किस लिए होती हैं कि कई बार हमारे ह्यूमन राइट्स हमारे पूरे नहीं होते, या फिर ह्यूमन राइट्स की वजह से ही डेथ्स होती हैं कि कोई उनको मानता नहीं है ह्यूमन राइट्स को। कि कई बार जैसे हमारा जो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका काफी गलत यूज होता है, सेडिशंस होते हैं, और इसकी वजह से काफी दंगे फसाद होते हैं। तो काफी बार जरूरी नहीं है कि ह्यूमन राइट्स हमारे पूरे नहीं होते इसीलिए ऐसी डेथ्स होती है, हमारे ह्यूमन राइट्स को लोग मानते नहीं है, तो इस वजह से भी काफी दंगे फसाद होते हैं। तो इस वजह से को काफी डेथ्स बढ़ती हैं। तो हमको इन टाइप की डेथ्स को भी कम करना है। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? अगर हमारी गवर्नमेंट ढंग से काम करे, जो हमारे डिसीजंस ले गवर्नमेंट वो सबके लिए हो। जैसे अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई है ना सेक्युलर होना चाहिए, तो बिल्कुल सेक्युलरिस्टिक डिसीजन ले हमारी गवर्नमेंट, तो ऐसे दंगे फसाद कम होंगे। और है ना सबको अच्छी तरह से राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन दिया जाए तो भी काफी कम किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है कि ये इस टाइप्स की डेथ को कम करने के लिए क्या है कि हमारी गवर्नमेंट है उसको ढंग से काम करना पड़ेगा, तो ये तरह की डेथ्स को कम किया जा सकता है। सो थर्डली है, जो थर्ड टारगेट है वो बोलता है कि जो हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल वायलेंस है उनको कम करना है। तो ये सब जानते हैं कि फिजिकल वायलेंस तो काफी सबने देखी होगी कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है। और साइकोलॉजिकल वायलेंस क्या होती है कि काफी वीमेंस इतनी टॉर्चर हो जाती हैं, विमेन इतनी टॉर्चर हो जाती हैं कि वो कई बार साइकोलॉजिकली बीमार हो जाती हैं और वो सुसाइड कर लेती हैं। इस टाइप की डेथ्स होती हैं। और सेक्सुअल वायलेंस तो सबको ही पता है कि क्या होती है, सेक्सुअली हरास करते हैं लोग, रेप्स होते हैं। इन सब टाइप की डेथ्स को कम करने के बारे में जो ये टारगेट 3 है वो बात करता है। तो हमारे इंडिया में ऐसे काफी लॉज हैं, जैसे कि मान लो कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो कि बात करता है कि जो वीमेन होंगी वो कहते हैं प्रोटेक्शन सीख कर सकती हैं, उनको फाइनेंशियली कॉम्पनसेशन मिलता है। तो वो काफी मतलब कि ये एक तरह की रेमेडी टाइप हो गया। इनसे मतलब कि रेमेडीज जरूर मिल जाती हैं, पर कम तो पनिशमेंट के कारण ही होता है कि अगर पनिशमेंट्स मिलेंगी उनको तो वैसे ये कम हो सकता है। पर हम यहाँ पे मतलब रेमेडीज के बारे में बात करें कि अगर ऐसा होता है तो विमेन के लिए ये क्या क्या रेमेडीज है, ठीक है। तो जैसे और एक वो है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें कि क्या बात करते हैं कि जो भी डॉरी लेगा या देगा, जो भी डिमांड भी करेगा, उसके लिए भी है ना कहते हैं इम्प्रिजनमेंट है, फाइन्स है, ठीक है। तो मेनली यही है कि पनिशमेंट से जो हमारा इंडियन पिनल कोड अच्छे से काम कर रहा है, इन पनिशमेंट से काफी तरह की डेथ्स को कम किया जा सकता है। और जो सेक्सुअल वायलेंस होती है वो सिर्फ विमेन के अगेंस्ट नहीं होती, ठीक है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है। वो जो चिल्ड्रन होते हैं उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। सबने चिल्ड्रन अब्यूज के बारे में काफी सुना होगा कि बच्चों को इन चीजों में लगा देते हैं। तो इनके लिए भी अपन को ये जो टारगेट 3 है वो इस बारे में भी बात करता है कि जो 18 एज से कम जो बच्चे हैं उनके लिए
उनके लिए ध्यान रखता है, उनके लिए पनिश उनके जो भी अब्यूजर्स हैं उनके लिए पनिशमेंट्स है। सो ये होता है उसके अंदर। और फोर्थ टारगेट है, फोर्थ टारगेट क्या बात करता है कि जो हमारी जो जनता है वो अच्छे से फ्रीली बिना डर के सड़कों पे चल सके। तो क्या किस लिए हम सड़कों पे चल नहीं पाते हैं? क्योंकि है ना, सबने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सुना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, ठीक है। उनको लोगों को किडनैप करके उनके कई उन लोगों को किडनैप करके, किसी को लड़कियां होती हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन वाले उनमें भेज दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे लिए जो इंडिया में एक बिल बना है जो कि है द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस बिल 2017, जो कि इसलिए ड्राफ्ट किया गया था कि ताकि जो कि इस चीज से डील करे, कि ताकि ट्रैफिकिंग कम हो और लोग अच्छे से सड़कों पे चल सके। और एक और बात है कि लड़कियां क्यों डरती हैं, क्योंकि रेप्स का डर होता है, किडनैप कर लेते हैं लोग। तो इन चीजों को कम करने के लिए भी हमारा जो सेक्शन 375 है रेप को डिफाइन कर, रेप क्या होता है और उसके लिए पनिशमेंट्स दी हुई हैं, और जिसकी पनिशमेंट्स की वजह से इन चीजों को कम किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो।